दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे रामायण की जो पात्र है उर्मिला। आप सब जानते होंगे उर्मिला लक्ष्मण जी की भार्या थी और माता सीता की बहन थी। जब स्वयंवर में श्री राम जी ने माता सीता को जीता तो जनक जी ने अपने दो पुत्रियों और अपने दो भतीजियों की शादी रामचंद्र जी और उनके भाइयों के साथ कर दी। तो उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ और जो त्याग उर्मिला ने किया उसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, फिर भी कई जगह पर उसमें लिखा हुआ है कि जब कैकेयी ने वनवास के बारे में का वरदान मांगा दशरथ से, तो रामचंद्र जी ने बिल्कुल अपने पिता की वनवास वरदान को पूरा करने के लिए वन जाने का फैसला किया। ये आप सब जानते हैं। तो सीता भी उनके साथ चली गई। मैंने कहा नहीं, जहाँ पति रहेंगे मैं वहाँ रहेंगे। लाख मनाने के बाद सीता चली गई, माता सीता। और यहाँ पर फिर जो नवविवाहिता थी उर्मिला भी, उसने कहा मैं भी अपनी पति के साथ जाऊँ। जैसे कि आपको पता है लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम से बहुत अनुराग रखते थे, तो उन्होंने कहा जहाँ भैया है मैं भैया के बगैर कहीं रह नहीं सकता। तो लाख मनाने के बावजूद भी उनको कोई बन जाने से रोक नहीं पाया। अब यहाँ पर उर्मिला भी चाहती थी वो जाए पति के साथ और अपने पति की सेवा करे, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको समझाया नहीं, अगर साथ में आओगी मैं तो अपने भाई और माँ समान भाभी की सेवा के लिए वनवास में जा रहा हूँ ताकि उनको कोई कष्ट न हो, और आप मेरे साथ आके इसमें कहीं मेरी सेवा में कहीं कमी न रह जाए, कहीं बाधा न आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ आप यहीं रह जाओ। और उनको ये भी कहा कि इस जो श्री राम जी के वनवास जाने से माता कौशल्या को बहुत दुख होगा, वेदना पहुँचेगी माता पिता को। तो इस क्षण में, इन पलों में अगर आप उनके साथ रहेंगे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो लिहाजा उर्मिला लक्ष्मण जी की बात मान जाती हैं और अयोध्या में रहने का ही फैसला कर लेती हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि जब वन को वन में पहुँचे तो पहले रात्रि निद्रा देवी आई और लक्ष्मण जी के त्याग और भाई के प्रति प्रेम को देख के बड़ी अनुरक्त हुई। तो उसने कहा मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे आप वरदान देना चाहती हैं तो मुझे आप जब तक मेरे भाई भाभी का वनवास है तब तक उनके साथ रहकर कभी भी न सोऊं और न ही मुझे थकान महसूस हो। निद्रा देवी ने तथास्तु कहा, साथ में ये भी कहा लेकिन आग के बदले की नींद अगर कोई ले संतुलन लाने के लिए तो ही आपको ये वरदान फलित होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप मेरी भार्या उर्मिला से इस बारे में बात कीजिए, वो जरूर सहमत होंगी। तो कहते हैं फिर वो निद्रा देवी उर्मिला जी के पास आई, उनसे कहा कि लक्ष्मण जी की इच्छा है कि मैं जागता रहूं और मेरे बदले में मेरे हिस्से की जो नींद मेरी भार्या उर्मिला को आ जाए। तो अपने पति के त्याग को देख के उर्मिला जी भी बड़ी हतप्रभ हुई। उन्होंने भी फैसला किया बिल्कुल कोई नहीं, आप में उनका जो आपका वो है संतुलन मानेंगे, मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो कहा जाता है कि उर्मिला जी भी लक्ष्मण जी के बदले उतने पल सोती रही जब तक वो वन में रहे। साथ में उर्मिला ने निद्रा देवी से ये आशीर्वाद मांगा कि मुझे आगे एक आशीर्वाद दीजिए कि जो जो मेरे पतिदेव हैं मैं उनके स्मरण में बिल्कुल भी हूँ, जब तक वहाँ रहें वन में तो वो अपने भाई और भाभी की सेवा करते रहें, उनकी सेवा में खलल ना आए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके स्मरण से मेरा नाम आप हटा दो। तो निद्रा देवी ने तथास्तु कहा। तो इस तरह से उर्मिला जो है लक्ष्मण जी के बदले सोती रही
और कहा जाता है बाद में जब मेघनाद का वध किया, मेघनाद को ये आशीर्वाद था जो वर्षों सोया नहीं होगा केवल वही तुम्हारा वध कर सकता है। और क्योंकि 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, तो इसलिए वो भी कहा जाता है कि इसीलिए मेघनाद का वध करने में सफल हो पाए। और जब सुलोचना जब शव लेने आई मेघनाद का, उन्होंने कहा ये आप अपने आप पर गर्व मत कीजिए, ये आपने वध मेरे पति का वध आपने नहीं किया है, ये आपकी पत्नी की त्याग और समर्पण की शक्ति है जिसकी वजह से आप मेरे पति को मार पाए हैं। तो उस उर्मिला जी के त्याग की बड़ी असीम कहानी है, लेकिन उसका वर्णन बहुत कम मिलता है। इससे हमें त्याग, समर्पण, प्रेम, पति के प्रति अनुराग और सास ससुर की उनकी सेवा की भावना, इस सब की उनकी हमें प्रेरणा मिलती है। तो आपको कैसी लगी उर्मिला जी की कहानी ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।